हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल कंप्यूटर स्टडी जोन। जैसे कि आपको पता है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन हम सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए हुए हैं ऑलरेडी। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में हमने क्या देखा था कि फाइनाइट ऑटोमेटा, हमारे पास एक ऑटोमेटा है जो कि फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है, राइट। ये जो फाइनाइट ऑटोमेटा है, इसमें हमने दो टाइप देखे थे। एक देखा था विथ आउटपुट एंड सेकेंड था हमारे पास विदाउट आउटपुट। इट मीन्स कि हमारे पास कोई आउटपुट नहीं मिल रहा था। आपने एक स्ट्रिंग दी और स्ट्रिंग जस्ट एक्सेप्ट हो गई, यहां पर आपको कोई आउटपुट नहीं मिल रहा था। तो ऐसे हमने दो टाइप देखे थे। फर्स्ट था एनएफए, दैट इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, एंड सेकेंड था डीएफए, इट इज डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। इट मीन्स कि आप जब एक स्ट्रिंग दे रहे थे, फॉर एग्जाम्पल ट्रिपल ए ट्रिपल बी, तो यहाँ पर आपकी स्ट्रिंग जस्ट एक्सेप्ट हो रही थी या रिजेक्ट हो रही थी। बट आपको सिमिलरली आपको एक ऐसा फाइनाइट ऑटोमेटा दिया हुआ है जिसमें आपने इनपुट दिया, उसके करस्पॉन्डेंस में आपको क्या मिलेगा, एक आउटपुट मिलेगा। तो हमारे पास इस टाइप की दो मशीनें थी, मुरे मशीन और मिले मशीन। तो चलिए सबसे पहले अब हम समझते हैं विदाउट आउटपुट में एनएफए। हम ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। आप प्रीवियस लेक्चर जरूर जाकर के देख लें जिसमें हमने एनएफए पर बात करी थी, राइट। एनएफए के बाद आता है सेकंड डीएफए। डीएफए इट मींस क्या, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। मतलब आपने जो एनएफए बनाया है, एनएफए बनाने के बाद आपको कुछ स्टेप्स और ऐड कर देनी है और वो जो एनएफए था वो आपका डीएफए बन जाएगा, राइट। डीएफए बनाने के लिए हमें हर एक क्वेश्चन को पहले एनएफए बनाना होगा, उसके बाद हम चेक करेंगे कि वो डीएफए बना है या नहीं बना है। इनकेस वो बन गया है तो हमें उसमें कोई नीड नहीं है। चलिए देखते हैं ये सब प्रोसेस होते कैसी है। एक क्वेश्चन हमने लिया जिसमें आपको जो स्ट्रिंग दी हुई है वो स्टार्ट विथ 1 है एंड एंड विथ 0 है, और आपके जो इनपुट है वो क्या है, 0,1, राइट। अब देखो, स्टार्ट विथ 1 एंड विथ 0, इट मीन्स कि आपकी सबसे पहले स्ट्रिंग क्या बनेगी, स्टार्ट विथ 1 एंड विथ 0, स्टार्ट विथ 1 एंड विथ 0, स्टार्ट विथ 1 एंड विथ 0, स्टार्ट विथ 1 एंड विथ 0। आप ऐसे नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स बना सकते हैं, राइट। ये आपकी स्ट्रिंग बन गई। अब इसके लिए एनएफए कैसे बनेगा, स्टार्ट विथ 1 एंड विथ 0। मिनिमम स्ट्रिंग के लिए सबसे पहले हम बनाते हैं क्यू नॉट, स्टार्ट विथ 1, Q1 पर गया 0 और ये हो गया एक्सेप्ट। हमें क्या रूल पता है, जो आपको मिनिमम स्ट्रिंग दी हुई है उस मिनिमम स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग आपको एक ऑटोमेटा बना देना है। अब स्टार्ट और एंड की कंडीशन दी होती है, तब हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में लूप नहीं ऐड कर सकते, लास्ट में नहीं, हम मिड में एक लूप ऐड कर देते हैं 0,1 का। इट मीन स्टार्ट विथ 1 भी हो रहा है, एंड विथ 0, मिड में आपकी वैल्यूज चेंज होती जा रही है, राइट। देखिए आप मिड में आपका चेंज होते जा रहा है। ये तो बन गया हमारा एनएफए। अब इसके लिए हमें जैसे टपल्स पता था, कैपिटल क्यू क्या हो गया, क्यू नॉट, Q1, Q2, समेशन आपको इनपुट क्या दिए हुए हैं, 0,1, इनिशियल स्टेट क्यू नॉट, फाइनल स्टेट Q2। अब बची बात डेल्टा की, जो कि है ट्रांजिशन टेबल। यहां तक हमें बनाना आता है, यहां तक आपने ये देखो बना लिया है ट्रांजिशन टेबल। आपको दिया होता है स्टार्ट विथ 1 एंड विथ 0, स्ट्रिंग बनाई, स्ट्रिंग के बाद ऑटोमेटा बनाया, ऑटोमेटा के बाद आपने टपल्स एक्सप्लेन किए। टपल्स जब आप 5 टपल्स डिफाइन कर रहे थे, 5th नंबर का टपल्स था आपका ट्रांजिशन फंक्शन, जिसमें कि आपको एक टेबल बनानी होती है। तो आपकी जो स्टेट्स दी हुई हैं, इनपुट है 0 एंड 1। अब देखिए स्टेट्स आपके पास कौन कौन सी है, क्यू नॉट, Q1 एंड Q2। क्यू नॉट 0 इनपुट से कहीं जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। क्यू नॉट 1 इनपुट से, हाँ, Q1 पर जा रहा है। ट्रांजिशन टेबल हम ऐसे ही बनाते हैं। Q1 0 इनपुट से भी Q1 पर जा रहा है, 1 इनपुट से भी Q1 पर जा रहा है। अब बची बात Q1, एक और देखो आप, Q1 0 इनपुट से Q2 पर भी जा रहा है, राइट। अब Q2 कहीं पर भी नहीं जा रहा है। इस सिचुएशन में क्या आप देखें, Q1 को आप 0 के लिए कहीं पर लेके जा सकते हैं क्या, आप ना तो सेल्फ लूप दे सकते हैं ना Q1 पर जा सकते हैं, क्योंकि स्टार्ट विथ 1 है। स्टार्ट विथ 0 तो हो ही नहीं सकता है, तो अभी इसको हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट आप देखें टेबल में, एनएफए की आपको टेबल बनानी है। जो जो आपको ब्लैंक स्पॉट दिख रहा है ना, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक करना है, मतलब ये पूरा पैक हो जाना चाहिए, तो वो हो जाएगा आपका डीएफए। डीएफए बनाने का सिंपल सा रूल है कि आपकी ट्रांजेक्शन टेबल पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, जितने भी आपको स्टेट दी हुई है उससे। अब Q1 में हमें कुछ नीड नहीं है, Q1 कंप्लीट है। Q2 में 0 और 1 के लिए कहीं पर भी नहीं जा रहा है,
एंड विथ जीरो है, आप एंड विथ जीरो कर सकते हैं लूप Q2 पर, ये हर कंडीशन में पॉसिबल है, राइट। अब वन के लिए आप इनकेस रिवर्स आए वन पर, तो देखो एंड विथ जीरो ही होगा, आप रिवर्स भी आएंगे वन पर, Q1 पर आए, अगेन वन से जीरो से जाएंगे तो यहां पर ही एंड हो रहा है। सो आप Q2 से Q1 पर आ सकते हैं वन इनपुट के लिए, राइट। अब देखो अब क्या बचा, आपकी जो कंडीशन दी हुई थी स्टार्ट विथ वन और एंड विथ जीरो में हमने कुछ चेंज नहीं किया है, एंड विथ जीरो हो रहा है, और जो हमने वन जो दिया है ट्रांजेक्शन वो कहाँ दिया है, Q1 पर दिया, जिससे कि आप आगे भी बढ़े, फिर रिवर्स आए वन के लिए, और जब एक्सेप्ट होगा तो वो जीरो पर ही होगा, राइट। सो ये तो हो गया कंप्लीट। अब बची बात है सिर्फ Q0 की। सो Q0 कहीं पर भी नहीं जा पा रहा है, आप देख पा रहे होंगे Q0 हम ना तो Q1 पर लेके जा सकते हैं ना सेल्फ लूप दे सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, Q0 के लिए एक ट्रैप स्टेट बनाएंगे Q3, जो कि होगी ट्रैप स्टेट, या इसे हम कहें डेड स्टेट। डेड स्टेट में जैसे ही Q3 गया तो आपका Q0 तो चले गया Q3 पर। अब यहाँ पर आने के बाद ये रिवर्स तो होगा नहीं, क्योंकि डायरेक्शन ये है, यहाँ पर आने के बाद पूरी प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी, डेड स्टेट में चले जाएगा, एक्सेप्ट ही नहीं होगा अगर से स्टार्टिंग में जीरो आएगा तो, कंडीशन सेटिस्फाई है। बट हमारे पास एक और स्टेट आ गई अब Q3, क्योंकि डीएफए क्या कहता है, आपको हर एक स्टेट के लिए डिफाइन करना है। अब Q3 के लिए आप रिवर्स तो जाएंगे नहीं तो ये ट्रैप स्टेट नहीं रहेगी, तो आप क्या करें, Q3 पर ही 0,1 का लूप ऐड कर दो। इससे क्या होगा, आप 0,1 का लूप ऐड करने पर आपका जो स्ट्रिंग है वो Q3 पर ही रुक जाएगा, जीरो से आया और यहीं पर रुक गए, आगे ही नहीं बढ़ पाएगा, और यही कंडीशन है डीएफए की। अब आप देखो ट्रांजिशन टेबल आपकी हो गई है कंप्लीट, और ये जो क्वेश्चन था इसके लिए डीएफए आपका कुछ इस टाइप से बनेगा। आपको क्या ध्यान रखना है, जो आपको एनएफए दिया हुआ है, एनएफए की जैसी पूरी स्टेप्स कर लेनी है, स्ट्रिंग बनानी है, आपको ऑटोमेटा बनाना है, टपल्स डिफाइन करना है, और देखना है ट्रांजिशन टेबल में क्या क्या कॉम्बिनेशंस आपके बन रहे हैं। कुछ कॉम्बिनेशंस आप बाद में ऐड कर सकते हैं जिससे कि आपकी कंडीशन चेंज ना हो, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर किया Q2 के केस में। सो आप वो ट्राई करके देखें, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो पॉसिबल नहीं है कि आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, तब आपको डेड स्टेट ऐड करना है, राइट। सो ये डेड स्टेट बनने के बाद अगेन आपकी एक डेड स्टेट आ जाएगी Q3, आपको उसको भी डिफाइन करना है, तब जो आपका क्वेश्चन होगा वो कंप्लीट डीएफए होगा। क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए डीएफए बनाने के लिए स्टार्ट विथ जीरो से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। डीएफए बनाना है आपको इन क्वेश्चंस के लिए। सेकंड क्वेश्चन हो सकता है एंड विथ डबल बी, ए कॉमा बी से। थर्ड जो कि हमने अभी देखा, स्टार्ट विथ ए एंड विथ बी, सेम क्वेश्चन है आपका 0-1 जैसे ही, जस्ट हमने ए और बी कर दिया है। फोर्थ, स्ट्रिंग कंटेन ए बी ए विथ इनपुट ए कॉमा बी, मतलब आपका ए बी ए साथ में आना चाहिए। फिफ्थ, सेकेंड लास्ट अल्फाबेट ऑफ स्ट्रिंग is always जीरो विद इनपुट 0,1। तो आपको जो मैंने अभी कंडीशन बताई जैसे हम करते हैं वैसे आप इसका एनएफए आपको बनाना आता है, आप एनएफए पूरा करें, उस स्टेप्स के बाद उसे डीएफए में आपको डीएफए डिजाइन करना है, राइट। सो ये होगा डीएफए डिजाइन का प्रोसेस, जिसमें आपको एनएफए की प्रोसेस के बाद कुछ स्टेप्स ऐड करके ट्रांजिशन टेबल आपको कंप्लीट करनी होती है। हर एक स्टेट के लिए आपका एनएफए जो डीएफए है वो किसी ना किसी इनपुट पर दूसरी स्टेट पर जाएगा, या तो सेल्फ लूप में जाएगा, बट किसी ना किसी टाइप से उसमें हर एक इनपुट के लिए ट्रांजेक्शन होने चाहिए हर एक स्टेट में। आपको ये डीएफए में ध्यान रखना है। हम सिंपल वर्ड में कहें कि डीएफए में ट्रांजेक्शन टेबल पूरी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। एनएफए हमने जैसा कि समझा था, एनएफए नल स्ट्रिंग को भी एक्सेप्ट करता है, मतलब ब्लैंक स्पॉट वही होते हैं तो उसे एनएफए एक्सेप्ट कर लेता है, बट डीएफए एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ये थी पूरी आपकी डीएफए डिजाइन करने की प्रोसेस, और ये कुछ क्वेश्चन है उसके सिमिलर जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन कैसे होता है, कि आप एनएफए से डीएफए कन्वर्जन कैसे कर रहे हैं। सो उसके लिए आप एनएफए एंड डीएफए बनाने की पूरी प्रोसेस अच्छे से समझ लें,
आपको कुछ डाउट आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि मैं आपको और क्वेश्चंस यहाँ पर प्रैक्टिस करवा सकती हूँ। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको थ्योरी ऑफ कंपटीशन के प्रैक्टिस क्वेश्चन और नोट्स वहां पर मिल जाएंगे। इसके अलावा आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो अनअकैडमी पर भी हम थ्योरी ऑफ कंपटीशन ही कवर कर रहे हैं। जो लेक्चर्स आपके लिए पूरे फ्री हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे, वहां पर आपको अनअकैडमी की लिंक मिल जाएगी। थैंक यू।